बड़ी जबरदस्त बारिश कर रखी थी और लोगों ने उस तपती हुई मतलब बरसती हुई बारिश में भी अपने पंडाल को नहीं छोड़ा। और आज उसके विपरीत जब 1 साल बाद आया हूँ तो बहुत जबरदस्त मैं कहूँ कि तपती हुई धूप में आप लोगों ने इस पंडाल को नहीं छोड़ा। इसके लिए मैं आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया और नमन करता हूँ कि आप लोग इतनी धूप में भी यहाँ पर बैठे रहे। मित्रों, अखिल भारतीय हिंदू क्रांति दल कब और क्यों और किस लिए बना? 1993-94 की बात है। अखिल भारतीय हिंदू क्रांति दल की नींव उत्तर प्रदेश की उस जमीन जिसका पूरे देश में उदाहरण दिया जाता है, मुजफ्फरनगर की भूमि से इस अखिल भारतीय हिंदू क्रांति दल की नींव रखी गई। और मित्रों, तब से और आज तक बढ़ते 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 देश के 14 प्रदेशों में अखिल भारतीय हिंदू क्रांति दल आज अपनी टीम के साथ खड़ा है और हिंदुत्व की लड़ाई लड़ रहा है। मित्रों, समाज में बदलाव आता गया जब जब हमारे देश में हम अपनी संस्कृति और अपने विचार और अपनी ग्रामीण पृष्ठभूमि को अपने से दूर करते गए तो हमारे लिए हर बार कुछ न कुछ नया होता चला गया। मित्रों, गाय को, गंगा को और गायत्री को हम पूजते हैं अपने धर्म में, मगर इस संस्कृति को जैसे जैसे हमने आलीशान बंगलों की तरफ बढ़ाना शुरू किया, गाय को हमने रोड पर एक महज घूमने के लिए छोड़ दिया। और वही कारण है कि गौशालाओं की जरूरत आन पड़ी। हमने गौशालाएं तो बनाई, लेकिन ये नहीं सोचा कि एक दिन यही कारण गौशालाएं जो आज हमारे लिए खुल रही है, शहर में बसती हुई बस्तियों के कारण एक दिन हमारे लिए भी अनाथालय और वृद्धाश्रम का निर्माण, यही संस्कृति जो आज हम अंग्रेजी विरासत को अपना रहे हैं, वो लोग हमारे लिए अनाथालय और वृद्धाश्रम भी खोलेंगे। आज जो बच्चे पढ़ते हैं अंग्रेजी स्कूलों में, कॉन्वेंट स्कूलों में हम बड़े उत्साह के साथ भेजते हैं, वो बच्चे एक दिन हमारा हाथ पकड़कर हमें वृद्धाश्रम तक भेज देगा। और फिर प्रतिदिन एक नया दिन आएगा और वो बच्चा फेसबुक पर एक अपडेट डालेगा कि आज मदर डे है, मैं अपनी माँ के साथ हूँ, आज फादर डे है, मैं आज अपने पिता के साथ हूँ। लेकिन वो माँ और वो पिता वृद्धाश्रम में किसी न किसी संस्था के माध्यम से चलाए गए उस वृद्धाश्रम में रोटियां खा रहा होता है और उस पुत्र को ये भी नहीं पता होता कि मेरी माँ को कब बुखार आएगा और मेरे बाप को कब चलने में दिक्कत आएगी। जबकि एक बार अगर बच्चे को ठोकर लगती है तो माँ उसे सीने से लगाती है, अगर उसको चोट लगती है तो बाप बगैर पैरों में चप्पलें पहने उस औलाद को लेकर भागा हुआ डॉक्टर के यहाँ जाता है कि कहीं मेरे बेटे को ज्यादा ना लग गई हो। और चंद दिनों के बाद ही जब वो बेटा जवान हो जाता है तो वो टीवी में जोधा कमर के सीरियल देखकर बड़ी और पली वो बीवी घर में आती है और माँ और बाप को जूते मारकर वृद्धाश्रम का रास्ता दिखा देती है। किधर जा रही है हमारी संस्कृति, किधर जा रही है हमारी संस्कृति? मित्रों, देश में बाबर आया, हुमायूं आया, बड़े बड़े आक्रांता आए, मगर इस देश की एकता और अखंडता को कभी न तोड़ पाए। फिर उसके बाद अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने बहुत चालें चली और हमारे अंदर एक बीज पनपा कर चले गए जातिवाद का। और वो जातिवाद इतनी गहरी जड़ों में, एक आप क्यों सुनेंगे, आप अंग्रेज आए, उन्होंने हमारे अंदर जातिवाद का बीज बो दिया और धीरे 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 यहाँ पर एक और चीज आई जिसको हम कम्युनिस्ट बोलते हैं, लाल झंडा। उस लाल झंडे से निपटने के लिए मैं आप लोगों के बीच में आज से 11 महीने पहले आया था और जामुनवाला बाग में मैंने मंच के माध्यम से कहा था कि अब की बार उत्तर प्रदेश में हिंदुत्व की सरकार खड़ा कर दो। मेरी गारंटी है, मैं मुंह छुमड़वा लूंगा अगर ये तुम्हारे बच्चों को छेड़ने वाले मुल्ले इस प्रदेश को छोड़ना ना शुरू कर दे। और उसी कड़ी में उन लोगों ने देखा कि हमारी अब इनके ऊपर नहीं चलती, तो उन लोगों ने फिर दूसरा तरीका अपनाया और भाई को भाई से लड़वाना शुरू कर दिया। सहारनपुर की धरती पर हमारे हिंदू भाई आपस में लड़ रहे हैं कि ठाकुर और हरिजनों की लड़ाई हो गई। मित्रों, जिस दिन मुजफ्फरनगर में कांड हुआ उस दिन वो लड़ाई हिंदू और मुस्लिमों की लड़ाई थी। और आज अगर हमारे भाई आपस में लड़ रहे हैं
तो उनको पेड़ में पानी देने का काम दिल्ली के जंतर मंतर वाला सुबह में देख रहा था कि जंतर मंतर पर लोग इकट्ठा हो रहे हैं कि हम ईंट से ईंट बजा देंगे। अरे किनकी ईंट से ईंट बजाओगे? लोग बाहर के आएंगे, मजा लेकर चले जाएंगे। लेकिन हम दोनों भाई आज लड़े हैं, कल फिर एक होना होगा। अगर नहीं हुए तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जिस तरह बाहर के लोग आए और हमारे जो छत्र में हीरा लगता था उसको चुरा कर ले गए, हमारी विरासतें जो हमने खड़ी की, राम मंदिर खड़ा किया उसको तोड़ के बाबरी मस्जिद का रूप दे दिया। हमने जो श्री कृष्ण की जन्मभूमि है मथुरा में, वहां पर श्री कृष्ण जी ने जन्म लिया, उस भूमि पर उन्होंने मस्जिद का निर्माण किया। हमारे राजस्थान के राजा ने जो महल का निर्माण किया, उन लोगों ने उस पर कब्जा करके उसको ताजमहल का रूप दे दिया। ऐसे कितनी ही धरोहर है कि वो आए और हमारी इन धरोहर पर सिर्फ और सिर्फ हमने ये जातिवाद का और आपसी फूट का जो जहर भरा, इसके कारण ये सारी चीजें हमारे अंदर पैदा हुई। मित्रों, वक्त है जागने का, सोने का नहीं है। वक्त है एक होने का, रोने का नहीं है। अगर हम यूं ही रोते रहे, एक दूसरे पर छीटा कसी करते रहे कि ये जो आज कांड हुआ है ये हमारे साथ नहीं, फलानी जाति के बच्ची के साथ हुआ है, वो वक्त दूर नहीं कि फलानी जाति का व्यक्ति खड़ा होकर देखेगा और वो काम 4 दिन बाद आपके बच्चों के साथ भी होगा। तब आपको याद आएगी। मैंने जामुनी वाले बाग में भी एक कहावत कही थी और यहाँ भी वही कहावत कहूंगा कि एक मुर्गे की दुकान होती है और उस मुर्गे की दुकान पर एक बाड़ा होता है जिसमें काफी सारे मुर्गे होते हैं। ग्राहक आता है, दुकानदार एक मुर्गा निकालता है, काट कर उसको पैक करके दे देता है। ऐसे करते 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 उसमें एक मुर्गा रह जाता है उस बाड़े में। मित्रों, अब भी समय है, संभल जाओ। उन मुर्गों की तरह बाड़े में बंद होकर मत बैठो कि मेरा नंबर नहीं है, फलाने का नंबर है। अगर इस नंबर में ही बैठे रहे तो उस एक लास्ट मुर्गे की तरह आप भी किसी की पेट की भूख मिटाते मिलोगे। वो वक्त दूर नहीं कि जब तुम लोग इस देश से बेगाने हो जाओगे। उन लोगों ने इस एकता की कमी के कारण जम्मू कश्मीर को खाली करा दिया हिंदुओं से और आज वहां हम लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारे फौजी भाई वहां पर कटते हैं, मरते हैं, जिसके कारण कि हमारी भारत माता का शीश कभी झुके ना। मगर हमारी एकता अगर ना रही तो ना तो वो फौजी भाई कुछ कर पाएंगे और ना हम कुछ कर पाएंगे। मित्रों, दुश्मनों से लड़ लेंगे मगर देश के अंदर छिपे गद्दारों से तो हम लोग ही लड़ पाएंगे। सेना के बस की तो देश के अंदर छुपे गद्दारों से लड़ना भी नहीं है। क्यों? क्योंकि वो गद्दार कहीं ना कहीं हमारे बीच में ही बैठे होते हैं और वो कहीं ना कहीं हमारे देश को तोड़ने का कार्य कर रहे हैं। मेरे भाई योगेश ने अभी 2 मिनट पहले कहा था, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हमारे सम्मानीय हैं, उन्होंने हमारा पूरा जो प्रजातंत्र है उसको लिखा। लेकिन चंद लोगों ने, इन लोगों ने भी हमारे भाइयों में जहर घोलकर और उनको भी हमसे अलग करने का जो आज उत्तर प्रदेश की धारा पर वहाँ पर ठाकुरों और हरिजनों की लड़ाई का जो जिक्र वो करते हैं, मैं कहता हूँ एक हो जाओ, वरना वो वक्त दूर नहीं कि अलग अलग होने पर तुम लोग सारे फिर रोते फिरोगे और कोई ऐसा देश नहीं। कारण है, अगर आपका भाई आपके पड़ोस में नहीं तो 10 कदम आगे अगर बसता है, कल को आपके साथ झगड़ा हो जाए तो कम से कम वो आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हो जाता है। अरे इस विश्व में एक इकलौता हिंदू देश, और वो भी आज उस कगार पर है, विलुप्ति की कगार पर। अगर ये हिंदुत्व भी विलुप्त हो गया तो वो दिन दूर नहीं कि जिस दिन हम लोग तबाही की कगार पर खड़े हो जाएंगे। मेरे प्रिय मित्र, यही दिक्कत है कि एक दूसरे पर विश्वास नहीं करते और हम लोग यूं ही उंगलियां उठाते हैं। मैं शायद ज्यादा बोल गया हूं। मैं पुनः आप लोगों से निवेदन करूंगा कि अपने घर में प्रतिदिन गाय माता के लिए एक रोटी अवश्य निकालें, ताकि आपके घर से भी गौ माता के लिए थोड़ा कुछ ना कुछ अन्न चला जाए। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। धन्यवाद। जय श्री राम, जय हिंद। अपने जिले के जिला अध्यक्ष माननीय श्री अनिल